Hello and welcome to Krishna classes. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी एक बहुत विशालकाय और शक्तिशाली लहर है जो समुद्र में अर्थक्वेक यानी भूकंप आने पर उठती है. On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. इस चैप्टर में 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई तो उसके बाद क्या घटनाएं हुई और कैसे लोगों ने उस परिस्थिति से मुकाबला किया के बारे में बताया गया है. Here are some stories of courage and survival. If you are new to my channel, do subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And now let's read the chapter. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये सारी कहानियां अंडमान और निकोबार आर्किपेलगो से संबंधित हैं. Now the question is, what is an archipelago? Archipelago means a group of many islands and the surrounding sea. जब बहुत सारे द्वीप एक साथ होते हैं तब हम उन्हें आर्किपेलगो कहते हैं. And here in this picture you can see all the Andaman and Nicobar islands together. Ignatius was the manager of a cooperative society in Catchall, and Catchall of course is an island. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसने earthquake यानी भूकंप महसूस किया. Ignatius carefully took his television set off its table. Ignatius ने सावधानी से अपना टेलीविजन सेट टेबल पर से उठाया and put it down on the ground, और फिर उसे उन्होंने ग्राउंड पर रख दिया so that it would not fall and break, ताकि कहीं भूकंप में टेबल के हिलने की वजह से वो नीचे गिरकर टूट न जाए. Then the family rushed out of the house, और उसके बाद पूरा परिवार घर से बाहर दौड़ पड़ा. When the tremors stopped, they saw the sea rising. When the shaking of the earth stopped, जब धरती का धीरे धीरे हिलना रुका तब उन्होंने देखा द सी वॉज राइजिंग. समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी और समुद्र आगे की ओर बढ़ा चला आ रहा था. इन द chaos एंड कंफ्यूजन, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. अब उस पानी को देख करके जो घबराहट हुई उस chaos में, chaos means complete disorder और confusion, तो उस केओस में, उस घबराहट में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन, इग्नेशियस के दो बच्चों ने कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर. एक ने अपने मदर के पिता यानी अपने नाना का और दूसरे ने मदर्स ब्रदर यानी अपने मामा का हाथ पकड़ा. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो फिर दूसरी विपरीत दिशा में भाग निकले. ही नेवर सॉ देम अगेन. फिर इग्नेशियस ने उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखा. इसका मतलब है they were lost in the sea. His wife was also swept away. पानी की तेज धारा में उनकी पत्नी भी बह गई. Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ वो 3 बच्चे जो इग्नेशियस के खुद के साथ आए थे वो ही बच सके. Sanjeev was a policeman serving in the Catchall Island of the Nicobar group of islands. संजीव एक पुलिसमैन था और वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के एक आइलैंड कैचॉल आइलैंड में सर्व कर रहा था, वहां पर पोस्टेड था. ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स. किसी प्रकार से वो अपने आप को, अपनी पत्नी और अपनी छोटी बच्ची को वेव्स से, समुद्र की लहरों से बचाने में कामयाब रहे. बट देन he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन फिर तभी उसने चीखें सुनी, पुकार सुनी जॉन की पत्नी की, और जॉन गेस्ट हाउस में कुक था. संजीव jumped into the water to rescue her. संजीव पानी में कूद पड़ा ताकि उसे रेस्क्यू कर सके, उसे बचा सके. But they were both swept away. लेकिन वो दोनों ही पानी में बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की मेघना अपने माता पिता और दूसरे 77 लोगों के साथ पानी में बह गई. She spent 2 days floating in the sea
holding on to a wooden door. वो पूरे 2 दिन समुद्र में बहती रही, but she was holding on to a wooden door. लेकिन इस दौरान वो एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े रही. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार उसने ऊपर आसमान में रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा, but the relief helicopters did not see her. लेकिन रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देखा. She was brought to the shore by a wave. वो किनारे तक, शोर तक एक वेव के द्वारा, एक बड़ी सी लहर के द्वारा लाई गई. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. और जब वो लोगों को मिली तो वो सी शोर पर वॉक कर रही थी इन अ डेज, यानी एक सदमे में. वो पूरी तरीके से सदमे में थी. उसे कुछ भी पता नहीं था क्या हुआ, कैसे हुआ, और बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं उसने अपनी याददाश्त खो दी थी. बुरी तरीके से उसे शॉक लगा था. अलमास जावेद was 10 years old. अलमास जावेद 10 साल की थी. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. वो कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर की स्टूडेंट थी, जहां उसके पिता का पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिला's home was in ननकाउरी आइलैंड. उसकी माँ राहिला का घर ननकाउरी आइलैंड में था. The family had gone there to celebrate Christmas. पूरा परिवार क्रिसमस मनाने ननकाउरी आइलैंड गया था. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह ट्रेमर्स आना शुरू हुए, भूकंप के झटके आना शुरू हुए, तब पूरा परिवार सो रहा था. Alma's father saw the sea water recede. अलमास के पिता ने सी के पानी को रिसीड करते हुए देखा. उन्होंने समुद्र के पानी को वापस समुद्र में जाते हुए देखा. He understood that the water would come rushing back with great force. और ये देख करके वो समझ गए कि पानी अगर समुद्र में वापस जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ वापस भी आएगा. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने हर किसी को उठाया और कोशिश की कि वो सबको एक ज्यादा सुरक्षित जगह पर ले जा सकें. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो दौड़ रहे थे, तभी उसके दादाजी के सर पर किसी चीज से चोट लगी और वो गिर पड़े. He fell down. Her father rushed to help him. उसके पिता उनकी मदद के लिए दौड़े. Then came the first giant wave that swept both of them away. तभी पहली विशालकाय लहर आई जो उन दोनों को बहा ले गई. जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ी, यानी दैत्याकार. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अलमास की माँ और मौसियां कोकोनट पेड़ की पत्तियों को पकड़े हुए खड़ी थीं, उससे चिपके हुए खड़ी थीं. And they were calling out to her. और वो अलमास को भी अपने पास बुला रही थीं. A wave uprooted the tree and they too were washed away. एक लहर ने पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया, अपरूट कर दिया. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और वो सब भी पानी में बह गई. अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने एक लकड़ी के लट्ठे को बहते हुए देखा. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. वो उसके ऊपर चढ़ गई. देन शी फेंटेड. और फिर वो बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a hospital in Camorta. जब उसको होश आया तब अलमास कामोर्ता में थी. From there she was brought to Port Blair. वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. वो छोटी लड़की इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती. She is still traumatized. वो अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है. वो अभी भी इस घटना से बुरी तरीके से शॉक्ड है और आतंकित है. Traumatized means greatly shocked and distressed. Now here is a story from Thailand. अब ये कहानी थाईलैंड की है. The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, वो सदर्न थाईलैंड में एक बीच रिजॉर्ट पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी. A resort is a place where people go on holiday.
रिजॉर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। रिजॉर्ट और होटल काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं, लेकिन रिजॉर्ट में इंटरटेनमेंट के भी बहुत सारे साधन अवेलेबल होते हैं। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old। उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 December 2004 और जब ये इंसिडेंट हुई उस दिन 26 दिसंबर 2004 था, यानी ये घटना 26 दिसंबर 2004 को हुई। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली यानी बहुत घातक, बड़ी भयंकर सुनामी वेव्स रास्ते में थीं या चल पड़ी थीं। What this means is that due to earthquake, very big waves were rising in the sea and these waves were coming towards the land. बड़ी विशालकाय लहरें समुद्र में उठ रही थीं और ये लहरें धरती की तरफ आ रही थीं। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और ये लहरें एक बड़े भयंकर मैसिव अर्थक्वेक की वजह से उठी थी समुद्र में। They were triggered by a massive earthquake. ये लहरें एक भयंकर अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में उठी थी और ये अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न सुमात्रा में उसी सुबह। नॉर्दर्न सुमात्रा में ये अर्थक्वेक उसी सुबह आया था और उसकी वजह से समुद्र में उठी हुई ये विशालकाय लहरें चल पड़ी थी धरती की तरफ, लैंड की तरफ। The water was swelling and kept coming in. पानी बढ़ते जा रहा था। Swelling means rising. समुद्र में पानी राइज कर रहा था, बढ़ते जा रहा था। And it kept coming in. और ये लैंड की तरफ अंदर आते जा रहा था। पेनी स्मिथ remembered. पेनी स्मिथ ने इस घटना को याद किया। The beach was getting smaller and smaller. समुद्री किनारा छोटा और छोटा होते जा रहा था क्योंकि पानी अब समुद्र से जमीन की तरफ आ रहा था। I did not know what was happening. मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। But Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन टिली स्मिथ को यह आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका दिमाग बार बार उस ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था जो उसने थाईलैंड अपने परिवार के साथ आने से 2 हफ्ता पहले इंग्लैंड में पढ़ा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है और समुद्र में फोम बन रहा है यानी झाग, बबल्स, एंड इट वाज आल्सो फॉर्मिंग व्हर्लपूल्स। समुद्र में लहरों में व्हर्लपूल्स भी बन रहे थे। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसे याद आया कि ये सब उसने क्लास में हवाईयन आइलैंड्स में 1946 में जो सुनामी आई थी उसकी वीडियो में देखा है। Her geography teacher had shown her class the video. उनकी ज्योग्राफी टीचर ने क्लास में इस वीडियो को दिखाया था and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. साथ ही उनकी टीचर ने उन्हें यह भी बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज और लैंडस्लाइड्स की वजह से आ सकती हैं। अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड्स अर्थात जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ पर से फिसल करके गिर जाना। She remembered that she had seen what was happening in the sea now in a video in her class, and her teacher had also told her that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Tilly started to scream at her family to get off the beach. Tilly ने अपने फैमिली पर स्क्रीम करना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, and she wanted her family to get off the beach. और वो ये चाहती थी कि उसका परिवार बीच से हट जाए। She talked about an earthquake under the sea. उसने बताया अपने परिवार वालों को कि समुद्र के अंदर हो सकता है कोई अर्थक्वेक आया हो। She got more and more hysterical.
said her mother Penny. उसकी माँ पेनी ने कहा कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, हिस्टेरिकल हो गई। हिस्टेरिकल का मतलब है वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई। I didn't know what a tsunami was. उसकी मदर ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम था कि सुनामी क्या होती है। But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. पर जब मैंने अपनी बेटी को इतना ज्यादा डरे हुए देखा तो मैं समझ गई, तब मैंने ये सोचा कि जरूर कोई गंभीर बात है। Something serious must be going on. And here we have the picture of Tilly Smith, who had saved not only her family but 100 other tourists from tsunami in Thailand. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. Tilly के माता पिता उसको और उसकी बहन को बीच से दूर होटल के स्विमिंग पूल में ले आए। A number of other tourists also left the beach with them. उन्हीं के साथ कुछ दूसरे टूरिस्ट ने भी बीच को छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out after them. और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे entire sea, पूरा समुद्र उन्हीं के पीछे पीछे बाहर आ गया हो। I was screaming, run! मैं चीख रही थी, दौड़ो। The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. परिवार ने होटल की 3री मंजिल पर रिफ्यूज ली, शरण ली। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. और वो बिल्डिंग 3 बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स का सामना कर पाई। Withstood का मतलब है सामना करना, सर्ज का मतलब है हिलोर या तरंगे। होटल मजबूत था और वो 3 बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स का सामना कर पाया। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो बीच पर ही रहे होते तो वो जिंदा न बच पाते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ्स बाद में दूसरे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने पूरा परिवार, एंटायर फैमिलीज ही खो दिया था। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. टिली के वजह से और उसके ज्योग्राफी लेसन की वजह से उन्हें पहले सूचना मिल गई थी। They had been forewarned. Tilly went back to her school in England. टिली इंग्लैंड में वापस अपने स्कूल गई and told her classmates her terrifying tale. और वहां उसने अपने क्लासमेट्स को ये terrifying tale, ये खौफनाक कहानी सुनाई। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. इससे पहले कि विशालकाय लहरें, शक्तिशाली लहरें इंडिया और श्रीलंका में समुद्र तट से टकराती, जंगली और पालतू जानवरों को पता था कि क्या होने जा रहा है। The wild animals seemed to know what was about to happen. इससे पहले कि सुनामी आती, जंगली जानवरों और पालतू जानवरों को पता लग गया था कि क्या होने जा रहा है। They fled to safety. वो सुरक्षित जगह भाग गए। According to eyewitness accounts, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, eyewitness माने जिसने सामने अपने कोई चीज, कोई घटना देखी हो, उसे हम कहते हैं eyewitness। और अकाउंट्स का मतलब है विवरण। प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। हाथी चीखे और ऊंची जगह दौड़कर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स। कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लेमिंगो चिड़िया ने अपना जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया था उसे छोड़ दिया, यानी वो जहां पर समुद्र के किनारे अंडे देती थी वो जगह उन्होंने छोड़ दी। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स। और जू एनिमल्स अपने शेल्टर्स के अंदर चले गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और उन्हें किसी भी प्रकार से लालच देकर के बाहर नहीं बुलाया जा सका, उन्हें ललचाया नहीं जा सका बाहर आने के लिए।
Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस भी होता है और उससे वो जान जाते हैं कि धरती कब हिलने वाली है, कब धरती पर भूकंप आने वाले हैं। ये वो अपने सिक्स्थ सेंस की वजह से जान जाते हैं। We all have five senses, sense of sight, hearing, touch, smell and taste. लेकिन कई सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस भी होता है और उससे वो बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जानवरों की ज्यादा तेज सुनने की क्षमता से वो अर्थ के वाइब्रेशन को, धरती के कंपन को सुन पाते हैं या फील करते हैं, महसूस करते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. वो इंसानों के अनुभव करने से पहले, रियलाइज करने से पहले ही, काफी समय पहले ही आने वाली विपत्ति को सेंस कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं। अप्रोचिंग माने आने वाला, डिजास्टर का मतलब होता है विपत्ति या आपदा। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम इस बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते कि जानवरों के पास एक सिक्स्थ सेंस है या नहीं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. लेकिन ये बात एक फैक्ट है, ये बात एक तथ्य है कि जो जायंट वेव्स इंडियन ओशन में उठी, उनकी चपेट में आकर लगभग 1,50,000 लोग करीब 12 देशों में मारे गए। बट नॉट मैनी पीपल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन बहुत ज्यादा जानवरों के मरने की सूचना नहीं मिली है। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. इंडिया में कडलोर कोस्ट के किनारे, जहां पर हजारों लोग पेरिश हो गए, हजारों लोग समाप्त हो गए, वहां पर यह पाया गया कि बफेलोज, गोट्स और डॉग्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंची थी, उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, यानी वो सुरक्षित रहे थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. श्रीलंका में याला नेशनल पार्क में कई वैरायटी के जानवर हैं, कई किस्मों के जानवर हैं, जिनमें एलिफेंट्स यानी हाथी, तेंदुए और 130 किस्मों की चिड़िया शामिल हैं। 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park. याला नेशनल पार्क के अंदर पतंगल बीच में से 60 विजिटर्स यानी 60 पर्यटक बह गए, बट नो एनिमल carcasses वर फाउंड। लेकिन कोई भी जानवरों की डेड बॉडीज या carcasses नहीं मिले, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। एक्सेप्ट यानी सिवाय 2 वाटर बफेलोज के। वाटर बफेलोज कहते हैं भैंसों को। सिर्फ 2 भैंसों की डेड बॉडी ही मिली, बाकी और कोई भी जानवर इतनी भयंकर सुनामी के बावजूद भी नहीं मरा था। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangal beach. सुनामी के टकराने से 1 घंटा पहले लोगों ने याला नेशनल पार्क में 3 हाथियों को पतंगल बीच से दूर दौड़ते हुए देखा था। A Sri-Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका के एक जेंटलमैन जो गॉल शहर के पास कोस्ट पर समुद्री तट पर रहते हैं, उन्होंने कहा कि उस दिन उनके दोनों कुत्ते बीच पर जो रोज वो दौड़ने जाते हैं उस दौड़ के लिए तैयार नहीं थे, दौड़ने जाने के लिए राजी नहीं थे। They are usually excited to go on this outing, he said. उन्होंने कहा कि वैसे तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपनी इस आउटिंग के लिए, but on that day they refused to go and most probably saved his life. लेकिन उस दिन उन दोनों डॉग्स ने
बीच पर दौड़ने जाने के लिए इनकार कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और बहुत संभव है कि इस तरह से उन्होंने उनकी जान बचा दी थी। उन दोनों डॉग्स ने अपने ओनर की जान उस दिन दौड़ने जाने से मना करके बचा दी थी। Dear students, I hope you were able to understand this chapter. Please learn the word meanings carefully. Do hit the like button and don't forget to subscribe to my channel Krishna Classes. Many thanks for watching.